आज बात करेंगे हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आप वहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। टॉपिक आपका जो है निश्चित बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक क्लियर हो चुका है, भाग 2 बन चुके हैं। ये तीसरा भाग है जिसमें हम लोग बात करेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी तो समझते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो पहले फिगर है, फिगर समझ लेते हैं। जिसने पीछे वीडियो ना देखा वो वीडियो देख ले। तो पहले फिगर की सहायता समझते हैं, फिगर उसका क्या है समझते हैं। पहले हमने आपको पढ़ा दिया वैद्युत दो ध्रुव का आघूर्ण। तो ये मान लिया एक वैद्युत दो ध्रुव का आघूर्ण है, ये बिंदु ए से इसका ए बी, और उसमें पता है वैद्युत दो ध्रुव क्या होता है, एक विपरीत प्रकार के आवेश समान परिमाण वाले विपरीत प्रकार के आवेश अल्पतम दूरी पर रखे हुए बने हुए निकाय वैद्युत दो ध्रुव कहलाता है। तो इस पे मान ले प्लस क्यू, इस पे क्या है माइनस क्यू है। अब वैद्युत दो ध्रुव के आघूर्ण के बीच की दूरी क्या होती है 12 होती है। तो इसके मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु मान लिया ओ है कोई, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले फिगर देखो, ये है, ये आपका है E2 और परिणामी तीव्रता क्या है E। ठीक, अब देखो क्या होता है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, उसका चित्र है पहले, और ये यहां से P की दूरी क्या है R है, क्या है R है। अब बस यही फिगर आपका है। तो देखो समझ लेते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है जिसके बीच की लंबाई कितनी है 12 है, जिसके बीच की लंबाई 2L है। ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्योंकि प्लस है तो दिशा कैसी होगी, सही दिशा बाहर की ओर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, इसकी दिशा अंदर की विपरीत दिशा होगी। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 जो है उसकी दिशा अंदर की विपरीत दिशा, और परिणामी तीव्रता E है। अगर बात करें हमें पता है कि इनके L A और B टोटल दूरी कितनी है 2L, मध्य बिंदु क्या है वो, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी L, और ये कितनी दूरी हो जाएगी L, समझ में आया, L प्लस L 2L। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर पूछा जाए कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P की दूरी, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, प्लस क्यू आवेश के R है, R से कितना घटा दें, इतना घटा दें L, क्या घटा दें L, तो क्या हो जाएगा R माइनस L। अगर अब बात की जाए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण कहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी R, तो यहां तक की तार है, जुड़ कितना रहा ये L, तो R प्लस L। समझ गए होंगे दूरियां। फिगर में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, फिगर में जो डाउट आपको समझाया जाए बिल्कुल क्लियरली फिगर समझ लिया, इसी से आपका पूरा डेरिवेशन होगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा माइनस बिंदु पर B बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 तथा परिणामी तीव्रता E है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो कितना लिखना पड़ेगा, पहले क्या लिखेंगे, माना AB, आप साथ में लिखिएगा, बोल रहे हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है जिसके बीच की दूरी 12 तथा जिसके बीच की दूरी 12 है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A बिंदु पर प्लस क्यू आवेश तथा B बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है।
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है तथा परिणामी तीव्रता E है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L, समझ गए, और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है। तो आपको पिछले वीडियो में, पीछे का वीडियो में पढ़ाया गया है किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, तो पहले हम लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप थ्योरी लिख ली होगी आपने, उन्हें छोड़ दी है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1। लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान उसमें होता है R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर। एक निश्चित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। लेकिन ये किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R माइनस L, तो उसमें R स्क्वायर होता है, इसमें R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर। समझ गए होंगे आप। अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। तो E2 बराबर, देखो दिशा विपरीत है तो माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अगर इसकी दूरी R माइनस L थी तो इसकी दूरी क्या है, R प्लस L। क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, अब आपका क्या लिखा है, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता E बराबर, सूत्र होता है E1 प्लस E2। लेकिन ये क्या है, माइनस में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपकी है वो माइनस में है। तो अगर माइनस में है तो ये चिन्ह का हो जाएगा माइनस का, तो सूत्र बन जाएगा आपका फॉर्मूला E1 माइनस E2। तो अब लिखते हैं E1 माइनस E2। E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, ये किसमें है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले E1 का मान रखते हैं। E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 पाई। अब देखो E2 का मान रखूंगा, E2 का मान ये दे रखा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। E, अब आप दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ऊपर Q मिल रहा है, कॉमन Q ले लेते हैं। नीचे कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, 1, ऊपर क्या बचा, सिर्फ R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ऊपर क्या बचा, 1 R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए होंगे। अब E बराबर 1/4 पाई Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसकी अब त्रिज्यी गुणा आपने कराई होगी, जानते होंगे त्रिज्यी गुणा। इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर जाएगा क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे, ये वर्गांतर सूत्र होता है। आपको पता होना चाहिए वर्गांतर सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का है तो वर्गांतर सूत्र रहता है स्क्वायरिंग। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का होता है, एक बार प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब इसका आपको फार्मूला कक्षा 8 में याद कराया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का आपका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही फार्मूला आपके यहाँ यूज करना है। अभी जो आपको वर्गांतर वाला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। जो आपका a माइनस बी a प्लस बी मिल गया तो इसका हमने ये लिख दिया, ऊपर दोनों के वर्ग थे, दोनों के ऊपर वर्ग कर दिए। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला खोलते हैं, आर स्क्वायर माइनस प्लस यल स्क्वायर, प्लस का है तो क्या हो जाएगा प्लस 2rl। अब यहाँ माइनस से ब्रैकेट में बंद कर लो, आर स्क्वायर माइनस प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। और जब माइनस चिन्ह खुलता है, अगर माइनस गुणे में होता है सबके चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस आर स्क्वायर और जो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2rl। ठीक, अब देखते हैं नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये आर स्क्वायर प्लस का, ये आर स्क्वायर माइनस का, ये स्क्वायर प्लस का, ये स्क्वायर। अब देखते हैं, तो अब देखते हैं आपका क्या आ गया, इतना आ गया है। ठीक, जो इसको नोट करना चाहे वो जल्दी से नोट करो इसको। ठीक, नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा ऊपर मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये देखिए कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे क्या था। अब देखिए जरा ऊपर क्या बचता है, लिखते हैं E बराबर, अब ऊपर क्या बचा आपका, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा, तो लिख लो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा देखो यहाँ कैसे 2rl प्लस 2rl कितने हो गए 4rl बटे कितना बचा। अच्छा एक चीज देखिएगा, इसमें कितना बचा है ऊपर, नीचे कितना बचा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखते हैं, अब देखना यहाँ पे क्या होता है। E बराबर आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, P बराबर होता है 2Lq। क्या होता है 2Lq। अब देखिए क्या है Q 2Lq, हमें क्या बनाना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे में चाहे। अब यहाँ पे इसको 4 को डिवाइड करते 2 इंटू 2। अब यहाँ से L लेते हैं, यहाँ से Q लेते हैं, तो 2Lq इंटू R बटे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखो 2 दूना 4, मतलब ये 4r l, ये सब गुणे में ऊपर थे तो ऊपर सब गुणे में ही है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Lq क्या हो जाता है P, किसके बराबर होता है P। अब देखिए जरा, तो 2 इंटू 2Lq का मान हो गया P इंटू बचा R, क्या बचा R। अब देखिए जरा, जो दूरी R है और L इसके सामने बहुत छोटा है, L इसके सामने बहुत छोटा है, तो R तो क्या कर लेंगे R ग्रेटर देन L, क्योंकि L से बहुत बड़ा है तो L बराबर 0 रखने पर, L बराबर 0 रखने पर। अब देखते हैं नीचे क्या बचा है R स्क्वायर। अब ये 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं, हटा दो, इसके ऊपर भी स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR। अब देखिए यार नीचे R जब घात के ऊपर आएगी तो घात की पावर 4 हो जाएगी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब 2P। अब देखिए जरा, यहाँ R है, एक घात इसकी कम हो जाएगी, 3 बचेगा, तो कितना बचेगा R3। ये आपकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P/Q। अब आप पढ़ चुके हैं इसका मात्रक क्या होता है, E का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका मात्रक, तो मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलम। तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया हो क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की, अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।